आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। दिन भर की अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। डोडा में पाबंदियों का सिलसिला 5वें रोज भी जारी। मुतअद्दिद कस्बों में हालात मामूल पर आने लगे। जिला डोडा में पाबंदियां 5वें रोज भी बरकरार रही। ताहम कस्बा डोडा, बद्रवा और असर में मामलात जिंदगी रफ्ता रफ्ता पटरी पर आने लगी। इन इलाकों में कारोबारी इदारे दोबारा खुल गए हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की जुज़वी बहाली भी देखने को मिली। महराज मलिक के आबाई इलाका गोंदू में बदस्तूर बंदिशें कायम है और इलाके में दफा 163 नाफिज है। अगरचे सख्तियों में किसी हद तक नरमी बरती जा रही है, अब तक किसी नए एहतजाजी मुजाहरे की भी कोई इतला नहीं मिली है। इधर BSNL की ब्रॉडबैंड सर्विस भी बहाल कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आते ही इंटरनेट खदमात भी बहाल कर दी जाएगी। MLA महराज मलिक की दिफा के लिए आम आदमी पार्टी ने मजबूत कानूनी टीम तश्कील दी। आम आदमी पार्टी ने MLA महराज मलिक के खिलाफ दर्ज पब्लिक सेफ्टी एक्ट केस को चैलेंज करने के लिए एक मजबूत कानूनी टीम तश्कील दी है। पार्टी ने इस केस को न सिर्फ सियासी इंतकाम करार दिया, बल्कि इसे अवामी नुमाइंदों की आवाज दबाने की कोशिश भी करार दिया। आम आदमी पार्टी की तश्कील करदा टीम में सीनियर एडवोकेट के निर्मल कोतवाल, एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान और एडवोकेट अपू सिंह सलातिया शामिल है। इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी जम्मू और कश्मीर की खुसूसी लीगल टीम भी इस मुकदमे की पैरवी करेगी। कश्मीर में पहली कौमी शादी इवेंट प्लानर्स कन्वेंशन का इनेकाद। वादी कश्मीर ने पहली मरतबा शादी इवेंट प्लानर्स की कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, जिसे हिंदुस्तान 2025 के उन्वान से इंटरनेशनल इवेंट्स ने मुनक्कद किया। 2 रोजा ये तकरीब शहर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्कद हुई, जो वादी की उभरती हुई इवेंट इंडस्ट्री के लिए एक अहम संग-मेल करार दी जा रही है। इस बैनुल अक़वामी इवेंट इंडस्ट्री कन्वेंशन की सदर ऋतुराज खन्ना ने की, जबकि चेयरपर्सन गुंजन सहगल और कन्वेंशन डायरेक्टर अरफशाद हजारी थे। इफ्तिताई तकरीब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। वादी कश्मीर के सबसे बड़े फल मंडियों में शुमार होने वाली शोपियां फ्रूट मंडी को 2 रोज के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। इस बंदिश की वजह ट्रांसपोर्ट की शदीद किल्लत बताई जा रही है, जिसके 22,000 ट्रकों में भरने वाले सेब के बॉक्स मंडी में ही फंसे रह गए हैं। फ्रूट एसोसिएशन शोपियां के सदर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि ट्रांसपोर्ट न मिलने की वजह से बागबान और ताजरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वक्त सेब की कटाई और तरसील का उरूज है, लेकिन गाड़ियों की अदम दस्तयाबी और सूरत हाल को मजीद संगीनी बना दिया है। मोहम्मद अशरफ ने हुकाम से मुदाखलत की अपील की है ताकि फलों को बैरूनी मंडियों तक बर वक्त पहुंचाया जा सके। इनका कहना था कि अगर ये मसला बरकरार रहा तो न सिर्फ बागबानों की साल भर की मेहनत जाया हो जाएगी, बल्कि कश्मीर की मईशत को भी सख्त नुकसान पहुंचेगा। हांजन इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की लाश बनियारी इलाके में बरामद की गई। मुकामी जराये के मुताबिक मज़कूरा शख्स 11 सितंबर से पुरअसरार तौर पर लापता था, जिसके बाद अहले खाना सख्त परेशान और सदमे में मुब्तला थे। लाश मिलने के बाद इलाके में कोहराम मच गया और लोग बड़ी तादाद में जाए मौके पर पहुंच गए। पुलिस हुकाम ने तस्दीक करते हुए बताया कि लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। इब्तिदाई तौर पर मौत की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वाक़े ने पूरे हांजन और अतराफ के इलाकों को गम अंदू में डाल दिया, जबकि मुकामी लोग इस वाक़े पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अहले खाना ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मामले की मुकम्मल छानबीन करके असल हकाइक सामने लाए जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पूंछ में 3 अस्करियत पसंद हमदर्द गिरफ्तार, असला व गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 3 अस्करियत पसंद हमदर्दों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया। IGP जम्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये एक शानदार कामयाबी है और पुलिस की सख्त मेहनत, अज़म और मुसलसल तहकीकात के नतीजे में 3 अस्करियत पसंद हमदर्द
गिरफ्तार हुए और भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने बार बार स्कूल की बंदिश के नतीजे में तलबा को हुए तालीमी नुकसान को पूरा करने के सिलसिले में मुतलका फिरकीन की तजवीज़ तलब की। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इस साल मुख्तलिफ हालात के बाइस तलबा का काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया। उन्होंने कहा कि इस साल पहले स्कूल जंग जैसे हालात की वजह से बंद रहे और बदज जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाइस तदरीसी अमल मुतासिर हुआ। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने सब डिवीजन कोटरका के कांगरी इलाके का तफसीली दौरा किया, जिसका मकसद दूर दराज इलाके में मुकीम कबायली आबादी तक पहुंचना और इनके मसाइल से आगाही हासिल करना था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुकामी बाशिंदों से बातचीत की और इनके मसाइल व तरक्याती मुतालबात को बगौर सुना। कबायली बरादरी ने बुनियादी सहूलियात से मुतालिक कई अहम मसाइल उठाए। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि अवाम के जायज मुतालबात को मुकर्रर वक्त के अंदर हल किया जाएगा और इंतजामिया सभी पसमानदा व दूर दराज इलाकों की शमूलियाती तरक्की के लिए पुरज़म है। राजौरी में कौमी लोक अदालत 690 मुकदमात निपटाए गए। नलसा की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में कौमी लोक अदालत मुनक्कद हुई। इस मौके पर कुल 897 मुकदमात समाअत के लिए गए, जिनमें 690 मुकदमात मौके पर ही निपटाए गए। अदालतों ने मुख्तलिफ फैरिकीन को सुनकर करोड़ 54 लाख रुपए से जायद रकम मुआवजे के तौर पर दिलाई। सिर्फ MACT के 26 केसों में 1 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद मुआवजा मुतासरीन को दिया गया। इस कौमी लोक अदालत में बैंक नुमाइंदों, इंश्योरेंस कंपनियों के वकला, बार एसोसिएशन मेंबर और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट हैरफानी कशमकश एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जिंदा होने जा रही है। हाँ, दोनों टीमें आज एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मैच में आमने सामने होंगी। यह इस साल दोनों के दरमियान दूसरा मुकाबला होगा। इससे कबल भारत ने रवा साल चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैच में इसी मुकाम पर पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। ये मैच पहलगाम में अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहला टकराव भी होगा, जिसके बाद सरहदी कशीदगी फौजी तसादुम ने खत्ते के जगराफिया हालात को मजीद बिगाड़ दिया था। इस गैर मामूली माहौल में दुबई पुलिस और इवेंट सिक्योरिटी कमेटी ने स्टेडियम में आने वाले शायकीन के लिए सख्त ज़ाबिता नाफिज किए हैं। हुकाम के मुताबिक किसी भी खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना और कैद की सजा भी दी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मरासलों, सियासी व समाजी खबरों के लिए द वर्ल्ड रिलेशन के साथ।